यार मैं ना तंग आ गई हूँ बॉलीवुड के डबल स्टैंडर्ड से। अभी स्त्री टू देखो कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छा बॉक्स ऑफिस चल रहा है, लेकिन कुछ समोसे हैं जो खैर बात कर ही रहे हैं इस फिल्म के बारे में, बड़ी ही अजीब सी बात कर रहे हैं। एवरेज फिल्म है, डिसेंट फिल्म है, वन टाइम वॉच, टाइम पास है, ऐसी बातें चलो फिर भी छोड़ दो। मगर कुछ बॉलीवुड के वेटरन क्रिटिक्स अपने आप को कहते हैं और यहाँ पर बात कर रहे हैं कि स्त्री टू इज एक्चुअली राजकुमार राव फिल्म, बाकी सारे एक्टर्स, पंकज त्रिपाठी, ये वो, मेंशन तक नहीं है कहीं पर श्रद्धा कपूर का। आई एम नॉट समबडी हु इज अ डाई हार्ड फैन ऑफ एनीबडी। मैं आपको ये भी बता दूं, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मैं आप ही लोगों में से एक हूँ। जब जो फिल्म पसंद आती है मैं आपको उसके बारे में जरूर बताती हूँ और उसके बारे में बात होती है। मगर अगर कोई क्रिटिक आकर मुझे ये बताता है अपने यूट्यूब पर, या इन्फ्लुएंस करने की ये कोशिश करता है कि स्त्री टू डजंट बिलोंग्स टू श्रद्धा कपूर, आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस, बिकॉज स्त्री टू का तो ब्रांड अगर आप देखो, दैट इज श्रद्धा कपूर ओनली। जो मेन कैरेक्टर है वो स्त्री, वो कैरेक्टर ही श्रद्धा ने प्ले किया है। तो हाउ कैन दे नॉट मेंशन हर, हाउ कैन दे जस्ट कंप्लीटली इग्नोर हर इन द रिव्यूज। सी, रिव्यूज मैं आपको पहले भी कहती हूँ, सब्जेक्टिव चॉइस होती है, लोग जाते हैं अपनी सब्जेक्टिव चॉइस बताते हैं। कई ऐसे भी लोग हैं, एंड आई वॉज नॉट सरप्राइज, आई वॉज नॉट शॉक्ड, कई ऐसे भी लोग हैं जिनको पसंद ही नहीं आई, जिनको अच्छी ही नहीं लगी। उनको वेदा पसंद आएगी, उनको खेल खेल में पसंद आएगी, उनकी अपनी चॉइस है। मगर हम जब स्त्री की बात करते हैं, अपने आप को रिव्यूअर, अपने आप को क्रिटिक बोलते हैं, तो भाई तुम फिर बॉलीवुड के पिछलग्गू हो। मैं तो ये बोलूंगी बॉलीवुड के जो नेपो पापा है ना, उसका भक्त हो तुम। क्योंकि तुम यहाँ पर, अगर यहाँ पर इसी श्रद्धा कपूर की जगह आलिया भट्ट होती ना, तो यहाँ पर ऑर्गेजम आ गए होते इनको बोल बोल के कि ओ माय गॉड, आलिया, शी वाज द शो स्टीलर ऑफ दिस फिल्म, द फिल्म बिलोंग्स टू आलिया। बट लुक एट दिस डबल स्टैंडर्ड। आई मीन यस, आई कुड बी ओवर ड्रामेटिक टुडे, बट ये ना मुझे बहुत इरिटेट करता है एज समबडी हु लाइक्स टू वॉच क्रिटिक्स। सबके अलग अलग क्रिटिसिज्म देखना, सबके अलग अलग चॉइसेस के बारे में जानना मुझे अच्छा लगता है। मैं देखती हूँ कोई कोई क्या बोल रहा है, लेकिन जब कोई मतलब पुट्ठी बातें बोलता है ना बिना सर पैर की, तब ऐसा लगता है कि भाई एक झापड़ मारूं इसके। मतलब तुम जाके बोलते हो अपने रिव्यू में एंड की लाइन में जाकर, देन यू आर अ प्रोपेगेंडिस्ट, यू आर नॉट अ क्रिटिक। आप प्रोपेगेंडा चला रहे हैं बैठ के, आप सिर्फ ये चला रहे हैं कि आपके अपने जो पर्सनल फेवरेट्स हैं आप उनके बारे में बात करें। फिर तो इसका मतलब साफ तौर पे ये है कि आप बॉलीवुड वाले हो। मतलब बॉलीवुड वाले भी चलो छोड़ दो, श्रद्धा कपूर इज अ नेपोकिड, मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ, ओपनली बोल सकती हूँ, तो है नेपोकिड, लेकिन उसको इस तरह की क्यों इग्नोरेंस देखने को मिलती है? मे बी शी इज नॉट फ्रॉम द गैंग, मे बी, I really don't know the inside story, but what I could see right now with in open daylight is that they are completely ignoring her due to their own propaganda or due to their own something। कुछ दिमाग में है जो उनको लगता है कि इसके बारे में बात क्या ही करनी, ये तो कैमियो अपीयरेंस था। कई ऐसे भी क्रिटिक्स हैं जो बोल रहे हैं तो सिर्फ कैमियो था, और उसमें नीचे जो उनकी जनता जो उनको फॉलो करे वो भी ये बोल रही है तो कैमियो था। भाई अगर ये कैमियो था तो इसको राजकुमार राव की फिल्म घोषित कर देते, इसमें इसमें ये होती ही क्यों श्रद्धा? इस मतलब श्रद्धा को नहीं रखते, फिर सिर्फ सरकटा की कहानी अगर होती ना, फिर हम देखते कि ये फिल्म कितनी चलती है। आई वुड से दैट स्त्री इज अ ब्रांड। ओके, मैं तो आपसे शुरू से कह रही हूँ कि स्त्री इज अ ब्रांड, और उस ब्रांड का लेकिन जो फेस है वो श्रद्धा कपूर ही है। इसमें कोई डिनायल नहीं है, इसमें कोई चीज मैं आपको ये नहीं बोल रही कि मैं बढ़ा चढ़ा के अपने मन से बोल रही, नहीं, ऐसा नहीं है। वो है भाई, तो उसको जब वो है और वो इतने समय के बाद अच्छा काम कर रही है, उसने कुछ अच्छा किया है, उसके पास सक्सेस आई है, तो क्यों नहीं उसको सेलिब्रेट कर सकते हो? क्या प्रॉब्लम है बोलने में? व्हाट इज दैट थिंग दैट इज स्टॉपिंग यू टू टॉक अबाउट हर? Maybe that is that Alia Bhatt ka nexus and Karan Johar ka nexus and all of that. Of course it is, of course. But I'm sorry, by doing this, you are just losing credibility, authenticity and respect. आप ये करने से केवल और केवल एक नंबर के गधे दिख रहे हो, क्योंकि ऑडियंस को भी पता है, सबको भी पता है कि फिल्म में स्त्री श्रद्धा कपूर का क्या सिग्निफिकेंस है। अगर आप ये सब कर रहे हो ना, तो ऑडियंस के ये मत सोचना कि आपको वो बहुत अच्छा क्रिटिक समझेगी, बहुत भारी बहुत बड़ा क्रिटिक समझेगी। ऐसा कुछ नहीं है। इट इज अ कंप्लीट ब्लॉकबस्टर मूवी। पहले तो मैंने यही बोला, दूसरा मैं ये बोल ही रही हूँ और मैं अपने हर एक वीडियो में ये बात बोलती हूँ कि सबका सिग्निफिकेंस है, सारे एक्टर्स अच्छे हैं। श्रद्धा कपूर का जो आई थिंक फैन फॉलोइंग है इन द मासेस इज अनडिनाइबल। हाउ कैन यू नॉट मेंशन हर? हाउ कैन यू जस्ट से कि सारे मेल कैरेक्टर सारे अच्छे थे? अभी फेमिनिज्म की बात करते हैं ये लोग, ये फेमिनिज्म के बारे में बोल रहे होते हैं, ये फेमिनाजी हैं इनफैक्ट, अकॉर्डिंग टू देयर सोशल मीडिया, देयर फेमिनाजीज। अभी जो कोलकाता में होके चुका है उसके ऊपर इन लोगों ने बहुत लंबी चौड़ी ट्विटर पे ट्वीट्स डाल दी, बड़े दुख हुआ, बड़े ये बड़े वो, और इनको आदमियों से डर लगता है। ये बहुत स्त्रियों के बड़े वो हैं, स्त्री सशक्तिकरण के लिए बहुत बोलते हैं, बट जब बात आती है स्त्री की मूवी की, तो भाई फिर नहीं, फिर तो पुरुषों के लिए, फिर तो पुरुषों के लिए बोलो। स्त्री के लिए क्या बोलना है? स्त्री के लिए तब बोलते हैं जब आलिया भट्ट होती है, दीपिका पादुकोण, दीपिका भी छोड़ दो, आलिया भट्ट होती मेनली,
इस फिल्म में अगर तब देखती मैं इनको, तब मैं इनके चेहरे पे चमक देखती हूँ। माय गुडनेस, क्या पिक्चर बनाई है स्त्री भाई साहब। और उसमें आलिया भट्ट क्या दिख रही है, वो क्या अपील है। सारे आदमी एक तरफ और आलिया भट्ट एक तरफ, ऐसा कुछ हो रहा होता। गंगूबाई काठियावाड़ का एग्जाम्पल याद है आपको? एक गंगूबाई काठियावाड़ इतनी घटिया फिल्म थी वो, संजय लीला भंसाली था, करण जौहर था उस फिल्म का जो प्रोड्यूसर था, आलिया भट्ट थी। कहानी किसकी? कहानी एक ऐसी लेडी की जो कि भाई ऐसे प्रोफेशन में आ गई, ठीक है मैं मानती हूँ उसने बहुत स्ट्रगल किया होगा, बहुत कुछ किया होगा, उसको बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी होगी। उसको ग्लोरीफाई करके दिखाते हैं बॉलीवुड, बहुत ग्लोरीफाई करके दिखा दिया, हीरा मंडी में जैसे दिखाया गया, बहुत ग्लोरीफाई कर दिया उस प्रोफेशन को। ठीक है कर दिया भाई, वो भी तुम्हारी चॉइस। लेकिन फिर ये आके मत बोलो यार कि तुम क्रिटिक हो, फिर ये बोलो कि तुम बॉलीवुड के पिछलग्गू हो। तुम्हारे को 2 बिस्किट मिल जाते हैं बस, 2 समोसे मिल जाते हैं, तुम उसमें खुश रहते हो बस, दैट्स इट। नहीं तो गंगूबाई जैसी फिल्म कोई ओटीटी पे भी नहीं देखता। आज के टाइम में किसके पास टाइम है यार उसकी उसकी जीवनी जानने के लिए? हमको एक इंस्टाग्राम का पोस्ट ही बहुत है, बस दैट्स इट। कौन जानता है, किसको देखना है कि गंगूबाई काठियावाड़ ने क्या किया था। आलिया भट्ट इतनी हॉरेंडस लग रही है उसमें, वैसे भी डरावनी दिख रही है, बट उफ माय गुडनेस, दिस इज समथिंग दैट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट। चलो छोड़ो, मिट्टी पाओ, बात करेंगे हम अगर कलेक्शंस की, जो कि मेन इस फिल्म का जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है क्रक्स अबाउट बॉलीवुड, द बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस। जो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से बड़ा वर्डिक्ट और कोई वर्डिक्ट नहीं है। तो अगर हम कल की बात करते हैं तो यार जैसे मैंने आपको कल बताया था, मैं डरते डरते बोली थी 30 करोड़ भी कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। स्त्री 2 ने डे 2 पे 30 करोड़ का इंडिया नेट कलेक्शन किया है। आपको फर्स्ट टाइम में मैंने जो बताया 30 करोड़ का इंडिया नेट कलेक्शन, जो शाम को 17 करोड़ था, डबल के आसपास का कलेक्शन। बहुत बढ़िया जंप लिया नाइट ऑक्यूपेंसी में। और अगर अभी मैं बात करती हूँ आपसे कि कल रात की ऑक्यूपेंसी थी कितनी, एक्चुअली देखो इवनिंग थी 50%, नाइट शोज में भाई 68.8% की ऑक्यूपेंसी हो गई, मैड लेवल क्रेजी ऑक्यूपेंसी थी। और अगर मैं बात करती हूँ भाई नंबर्स कितने रहे, तो एग्जैक्ट 30 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन, टोटल इंडिया नेट कलेक्शन हो चुकी है 90.3 करोड़। भाई साहब क्या हो रहा है ये। और सोचो कल वर्किंग डे था, आज क्या होगा? क्या आज भी ये फिल्म करीब करीब 45-50 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है? भाई दिस इज मिंटिंग मनी ऑन द बॉक्स ऑफिस। मजे आ गए मैडॉक फिल्म्स के, मजे आ गए दिनेश विजन, अमर कौशिक की टीम के, द सुमित अरोड़ा, रिटन बाय सुमित अरोड़ा। बहुत ही शानदार मुझे लगता है फीट रही है इस बार स्त्री की। मेकर्स आई एम श्योर आर जंपिंग इन जॉय, एग्जिबिटर्स आर जंपिंग इन जॉय, डिस्ट्रीब्यूटर्स के मजे आ चुके हैं। बाकी 2 फिल्मों की मैं अब तक आपसे बात नहीं कर पाई हूँ, सिंसियर अपॉलॉजीज। लेकिन अगर आप देखना चाहते हो खेल खेल में एंड वेदा के बारे में कलेक्शंस में, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बट मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये होता है कि हाइलाइट्स आपके सामने लेके आना, क्या चल रहा है मार्केट में फिल्मों को लेकर और लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, किस तरीके थिंग्स दैट आई रियली डोंट लाइक अबाउट दैट ऑनगोइंग बॉलीवुड की प्रथा, वो मुझे लगता है वो उजागर करनी बहुत जरूरी होती है। तो आपको क्या लगता है कि आप मेरी बातों से इत्तेफाक करते हो अबाउट व्हाट आई सेड ऑन द क्रिटिक्स पार्ट अबाउट स्त्री 2? श्रद्धा कपूर की फैन फॉलोइंग, आई थिंक शी इज मासेस की क्वीन बन गई है वो आज के समय में। तो आपको क्या लगता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel, which is called Storyfine Share.